नमस्कार आपका। हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है दबाव देखने को मिला है। कुछ दिनों की तेजी के बाद आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली है और बैंकिंग शेयर, जिसकी मैंने कल भी चर्चा की थी, बैंकिंग शेयर में दबाव की वजह से जो है आज जो है निफ्टी पे भी दबाव देखने को मिला। हालांकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव देखने को मिला। फटाफट आप देखिए इंडेक्स का हाल क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, सबसे पहले आज दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार करा। निफ्टी का आज का हाई है जो 19,825 है और अभी 19,763 के आसपास का लो है, अभी लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक को देखिए, आज का जो हाई है 43,692 का है, लो देखिए 43,230 का है, यानी कि कहीं ना कहीं 43,500 के नीचे वापस आया। और आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जैसे ही 43,500 के स्तर को तोड़ा है उसका निफ्टी में गिरावट तेजी से देखने को मिली। 43,500 का कह सकते हैं कि एक मजबूत सपोर्ट जोन था, उसके अब नीचे आने के बाद दबाव देखने को मिला। अब आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स देखिए, कल हमने देखा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे थे, आज यहाँ भी दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स भी देखिए निचले स्तर के आसपास से कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, करीब 110 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा था, आज वहाँ भी दबाव देखने को मिला, ये भी दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर परसेंटेज वाइज दबाव को आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा ज़्यादा आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बाजार में भी ध्यान रखें, कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करें। जरूरत उन्हीं स्टॉक को खोजने की है, समझने की और जानने की है। लेकिन अब कुछ स्टॉक्स आपको मैं दिखाता हूं जिसमें कि आज के ट्रेड में सीधे तौर पे दबाव देखने को मिला, जिसकी वजह से आज के ट्रेड में रियलिटी एक ऐसा इंडेक्स है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में दबाव बनता हुआ दिखा है। अब कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से निफ्टी पर दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में। निफ्टी के टॉप लूजर स्टॉक्स को देखिएगा तो आपको उसमें जो है इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, दोनों बैंकिंग स्टॉक्स होंगे जहां की दबाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला। इसके अदानी एंटरप्राइजेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक में एक शेयर है जिसमें कि आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट दिखाइए। निफ्टी बैंक के मैं 12 शेयरों की बात करूँ, 12 के 12 शेयरों में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस बाजार में भी चूंकि आंकड़ा 50-50 का, अगर निफ्टी के 25 शेयर की 50 शेयरों में बात करें तो 25 में खरीदारी है, 25 में गिरावट देखने को मिली। गिरावट की मैंने बात की, तेजी वाले स्टॉक्स 3 दिखाई है। बीपीसीएल इंट्राडे चार्ट मजबूती दिखा रहा है, सिप्ला देखिए खरीदारी देखने को मिल रही है फार्मा स्टॉक्स में। इसके अलावा पावर ग्रिड देखिए, यहाँ खरीदारी देखने को मिली। बीपीएल नहीं बीपीसीएल दिखाइए। तो ये 3 स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो टॉप गेनर है, जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने बात की कि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पे मिड कैप स्मॉल कैप में कारोबार कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जीएमडीसी देखिए, ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, आज एक शानदार रैली देखने को मिली है। इसके अलावा सीजी पावर देखिए, यहाँ एक शानदार, जीएमडीसी अभी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, यहाँ नजर बना के चल सकते हैं। सीजी पावर देखिए, ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, अब 20% का अपर सर्किट लग गया। इसके बाद अगला शेयर देखिए बाटेक बवाग, यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 2017 के बाद बाटेक बवाग का शेयर जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एफडीसी देखिए, ये भी शेयर जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आयोनिक्स विंड देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आयोल केमिकल देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आयोनिक्स विंड अब दिन के ऊपरी स्तर के वापस पहुँचने की कोशिश कर। आयोल केमिकल देखिए, यहाँ भी मजबूती देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इस बाजार में ठीक है, कुछ लार्ज कैप स्टॉक से जहां दबाव देखने को मिला। एक बात समझने की जरूरत है कि बाजार में जो दबाव है बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से है। बैंक निफ्टी के 12 के 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, उसका असर कहीं ना कहीं निफ्टी पे देखने को मिला है। निफ्टी में अभी भी मामला 50-50 का है। स्मॉल कैप में स्टॉक्स में हमने देखा कि बड़ी रैली देखने को मिली थी, इसलिए आज के ट्रेड में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। लेकिन इस बाजार में भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में जब बाजार इस नोट पे खड़ा है, क्या करना चाहिए? क्या इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए या शेयरों पर दाव लगाना चाहिए? बात करते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे पास 5 पैसा, हमारे साथ जो है 5 पैसा कैपिटल के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित नमस्कार। जिस तरीके से देख रहे हैं कि कल भी हमने देखा था बैंक निफ्टी ने ही बाजार के मूड को खराब किया, आज वापस से बैंक निफ्टी की वजह से ज़्यादातर बाजार का मूड खराब होता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से अब थोड़ी गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है, बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट क्यों कब कहाँ दिख रहा है? क्या 43,000 के आसपास दिख रहा है? वीकली एक्सपायरी है तो उसका भी प्रेशर देखने को मिलेगा। और निफ्टी पे सपोर्ट कहाँ दिख रहा है आपको? जी नमस्ते मनीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट्स में देखें तो इंडेक्स पिछले शुक्रवार से ही वीकनेस दिखा रहा है कि जहाँ पे फ्राइडे को उसके सब देख, बट लेकिन कुछ निफ्टी के स्ट्रेंथ हम ज़्यादा फ्लॉप सेलिंग नहीं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पे करेक्शन है और मिड कैप और
वहाँ पे ज़्यादा अच्छा आउटपुट तो ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए वहाँ हम करेक्ट देख रहे हैं जैसा बीएमडब्ल्यू के स्टॉक स्पेसिफिक इसके कारण जो मिड कैप है उनमें करेक्शन और आज अगर बैंकिंग कॉल राइटर्स काफी एक्टिव है जहाँ पे 43,500 600 के सभी स्ट्राइक कॉल राइटिंग देखेंगे सो कॉल राइटर्स की पोजीशंस कि आज साइड है और नीचे जो बेसिक सपोर्ट बैंक निफ्टी को देखा 40% तो सीधे तौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक्सपायरी का प्रेशर उसकी वजह से दबाव देखने को मिला। रुचित, इस बाजार में आपको इंडेक्स के बजाय अगर किसी शेयरों में ट्रेड करना करे तो कहाँ आपकी नज़र है, किन शेयरों में आप खरीदारी या बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं? क्योंकि मिक्स ट्रेंड है तो मैंने 2 साल दो ये रहेंगे सलाह खरीदारी की साइड और एक साइड है खरीदारी की साइड है वो में सलाह है हमें जैसे डिफेंसिव स्पेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ खरीदारी करनी है तो डिफेंसिव स्टॉक्स में करनी चाहिए जहाँ पे हाई का नीड से तो ऑलरेडी एक करेक्ट स्पेस स्टॉक करेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे फेवरेबल खरीदारी साइड। तो मेरिको एक शेयर है जो रुचित को पसंद है, उनको लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 547 रुपये का इसमें टारगेट होगा, 522 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगा, उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन उनको लगता है कि शेयर बिकवाली करके चलिए। उन्होंने दोनों तरह का ट्रेड बताया है क्योंकि बाजार में उस तरह का ही रुझान देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक में वो बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। 202 रुपये का आपको टारगेट लगाना होगा, 218 रुपये का स्टॉपर्स लगाना होगा। चूँकि बैंकिंग स्टॉक्स में आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिले, इसलिए उनको लगता है कि बंधन बैंक यहाँ से थोड़ा और कमज़ोर हो सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है। 10 रुपये का उन्होंने एक तरह से टारगेट दिया जिस लेवल पे बंधन बैंक अभी कारोबार कर रहा है। डिफेंसिव के तौर पे मेरिको उनको पसंद है, एफएमसीजी कंपनी, जिसमें कि वो कह रहे हैं खरीदारी करके चलिए। 547 रुपये का टारगेट होगा, 522 रुपये का लेकिन उन्होंने इसमें स्टॉपर्स लगाने की सलाह दी है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसमें खबरों के दम पर आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें जो पहला शेयर है इग्रो कैपिटल है। जिस तरीके से आरबीआई के नॉर्म्स आए थे उसके बाद से हमने देखा था तमाम एनबीएफसी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला था, लेकिन अब कंपनी का कह सकते हैं आधिकारिक तौर पे बयान ये आया है कि उनके ऊपर कर्ज की लागत में बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रताप स्नैक्स कंपनी में प्रमोटर ने हिस्सेदारी खरीदी है, उसका असर देखने को मिला है, शेयर में मजबूती देखने को मिली है। सनोफी देखिए वहाँ भी खरीदारी करने की सलाह की वजह से हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिली है। BNK सिक्योरिटीज़ ने जो है खरीदारी करने की सलाह दी है। 8,950 रुपये का लक्ष्य के साथ उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। सनोफी एक फार्मा कंपनी जहाँ पे उनको लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। रुचित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सनोफी में रुचि से लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन कुछ स्टॉक्स आप देखिए आज के ट्रेंड में, खासतौर पर सनोफी का एक बार चार्ट दिखाइए। ये एक ऐसा शेयर है जिसमें हमने मेगा एक्सचेंज स्टॉक्स की बात की, एक बार फटाफट सबके चार्ट देखते हैं आज के ट्रेंड में। सनोफी इंडिया में देखिए आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और ये इस शेयर का अक्टूबर के बाद से देखिए, अक्टूबर से इसका चार्ट दिखाइए, एक अच्छी मजबूती दिखाई है शेयर ने। बाजार की दिशा चाहे जो भी हो, एक अच्छी खरीदारी सनोफी इंडिया में देखने को मिली है, मजबूती दिखाता हुआ दिखा आज के ट्रेंड में। इसके अलावा एक दो और स्टॉक्स देखिए जिसमें कि आज के ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि खरीदारी देखने को मिली। बॉम्बे डाइम का शेयर देखिए और गोदरेज इंडस्ट्रीज देखिए, इन दोनों शेयरों में भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। बॉम्बे डाइम में करीब 3.5-4% की मजबूती। सनोफी इंडिया का चार्ट आपने देखा, यहाँ देखिए धीरे धीरे इसका आज का इंटरडे का चार्ट दिखाइए, एक महीने में करीब 11% और आज भी देखिए थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज देखिए और रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, इन दोनों स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पर गोदरेज में देखिए 3.5% की मजबूती, रेन इंडस्ट्रीज देखिए यहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो ये मिड कैप के वो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी का रुझान बना हुआ है। इन तमाम शेयरों पे आप रुचि से समझेंगे अब क्या करना चाहिए। तो रुचित, सनोफी पे क्या राय होगी आपकी? इस शेयर में हमने देखा कि पिछले 1.5-2 महीने में देखे शानदार रैली देखने को मिली, आज भी एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। मान लीजिए ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव रहा है। हमने एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर देखा, स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ पिछले कुछ समय में बनी हुई है। तो अभी भी यहाँ पे रिवर्सल के संकेत नहीं है। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई एक्जिस्टिंग पोजीशंस है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। 7700 7600 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 8000 के लेवल के अगर हम ये स्टॉक में क्लोजिंग देख लेते हैं तो रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से स्टॉक में 8400 तक के लेवल्स भी आगे चल के आ सकते हैं। तो ट्रेंड अच्छा है, पोजीशंस है तो डेफिनेटली ट्रेंड को राइड करते रहना चाहिए।
आते तौर पे सीधे तौर पे आते हुए सनोफी इंडिया में यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। अब जीएमडीसी का चार्ट देखिए रुचित, ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। जिस तरीके की मजबूती इस शेयर में देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि यहाँ से और अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है? किसी को लेना हो तो कोई स्टॉप लॉस आप बता सकते हैं जिसको लगा के ले सके, या जिसके पास हो उसके लिए कोई सलाह? जीएमडीसी स्टॉक नो डाउट एक अपट्रेंड में है। हम इनफैक्ट ये आज एक दिन की तेजी नहीं है, पिछले कुछ महीनों में देखें तो स्टॉक लोअर लेवल से काफी अच्छे मूव दिए है, लेकिन रिसेंटली एक करेक्शन भी आया था स्टॉक में, जो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी लोअर लेवल्स पे। अभी ये स्टॉक 320 के आसपास जो स्विंग लो बना है, वहां से ऑलरेडी 430 का लेवल दिखा चुका है, और फ्रेश खरीदारी के लिए अभी स्टॉप लॉसेस काफी दूर हो गए। तो मेरे हिसाब से वही बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। कभी इन फ्यूचर अगर फिर से ऐसे कोई छोटे मोटे डिप्स मिलते हैं तो बाइंग पे फ्रेश डिप्स पे फ्रेश बाइंग की बाइंग के लिए देखे। पर लेकिन ना, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है लो लेवल्स पे लिया हुआ है तो उन्हें मेरी सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ना करे। यहाँ पे और भी अच्छे रिटर्न स्टॉक आगे चल के बना के दे सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए होल्ड, सपोर्ट नीचे अभी 380 से 370 की रेंज में। तो अगर इनकेस कुछ डिप्स ऐसे मिलते हैं आने वाले समय में तो डिप्स में खरीदारी करने को। डीसी में अभी आपको नई खरीदारी नहीं करनी है, गिरावट आता है नीचे में 370 380 के आसपास आता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जिनके पास है वो होल्ड करके चलिए, अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। हम लोग तमाम शेयरों पर चर्चा की है जिसमें आज खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिला। कुछ ऐसे भी शेयर है जिसमें खबरें कुछ नहीं फिर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। अमोल, कहाँ लग रहा है मौका, पैसा बन सकता है ऑप्शन में? जी नमस्ते। आई थिंक मुझे एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1550 का नवंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल्स 15 और 16 रुपीज के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 7 रुपीज का, और टारगेट उसका लग रहा है 35 to 36 का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 7350 का, और मैक्स लॉस हो सकता है 2800 का। द रीजन बिहाइंड इट, ये कॉन्ट्राबेट है, और जहां तक मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर है वो मुझे लगता है कि एक पॉज है, बड़ा रिवर्सल नहीं लग रहा है। और महिंद्रा अगर हम देखते हैं तो 3 दिन का करेक्शन हो चुका है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है और रिट्रेसमेंट लेवल पे है। सो ओवरऑल कंसिडरिंग द सिनेरियो, इसमें एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस लग रहे हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो महिंद्रा के स्टॉक के कॉल को खरीदारी करने से लगभग 1550 रुपये का कॉल खरीदिए, 15 रुपये के आसपास। अभी जो है ये कॉल अगर मैं देखूँ किस जगह पे ट्रेड कर रहा है तो अभी 16 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अमोल, इस लेवल पे खरीद ले क्या? 1.5 रुपया ऊपर आ चुका है। बाउंस बैक किया, इसके लिए थोड़ा सा ऑप्शन भी ऊपर आ गया है, बट लेवल प्रॉमिसिंग है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करे, बट ये लेवल से टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे हैं। भी खरीद सकते हैं। अभी 16 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा का कॉल खरीदिए। आपको इसमें जो है स्टॉप लॉस जो है आपको 7 रुपये का लगाना है। कोई भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 35 से लेकर 37 रुपये तक का लक्ष्य इस शेयर में इस ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अब 16.5 रुपये के आसपास ये कॉल ट्रेड कर रहा है, तो निश्चित रूप से कोई भी ट्रेड करते हैं ऑप्शन में तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। शुक्रिया बताने के लिए। शेयर जिसमें कि हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती, जिस कॉल में जिसमें कि हम देख रहे हैं कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, महिंद्रा के कॉल की बात की है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, और तमाम टेक्सटाइल स्टॉक्स देखिए वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी खरीदारी देखने को, चाहे नाहर स्पिनिंग देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा सक्लूज टेक्सटाइल देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिल रही है, 10 से 12% की मजबूती देखने को मिली। ऐसा क्या हो गया रातों रात कि तमाम स्पिनिंग से जुड़े हुए शेयरों में तेजी देखने को मिली? ये आपके मन में भी सवाल होगा, ये सवाल मेरे मन में भी है, और इस सवाल को सुलझा कौन रहा है? मेरे सहयोगी अभिषेक कहते हैं ना कि धागे उलझे हुए हैं उसको सुलझाना चाहिए। ये स्पिनिंग कंपनियां जो हैं, जो धागे बनाने के कारोबार में है, उसमें जोरदार तेजी आ गई है रातों रात। ऐसा क्या हुआ है? बिल्कुल, स्पिनिंग में ज़बरदस्त तेज़ी है, और अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पहले बात कर लें तो नाहर स्पिनिंग ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। वर्धमान टेक्सटाइल की बात करें तो ये 1 साल की ऊंचाई पर है, और सबसे बड़ी जो तेज़ी का ट्रिगर है वो है कॉटन का सस्ता होना। जी हाँ, ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ने से कॉटन की जो कीमतें हैं 12 माह के निचले स्तर पर हैं, और शायद निचले स्तर पर रहेंगी क्योंकि यहाँ से आगे के लिए प्रोडक्शन के आंकड़े अच्छे हैं। दुनिया भर के गोदामों में अगर हम इन्वेंट्री की बात करें कॉटन की तो करीब करीब 15 मिलियन टन के आसपास की इन्वेंट्री है। और इसके अलावा जो प्रमुख जो कॉटन प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से
अच्छे संकेत आ रहे हैं कि ब्राजील, अर्जेंटीना, तंजानिया में बम्पर कॉटन के प्रोडक्शन की उम्मीद करके हम चल रहे हैं। एक और चीज हुई है कि जिस तरह से हमने क्रूड में नरमी देखी है, तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स खर्च जो है स्पिनिंग कंपनीज के लिए कम हो गया है, तो वो भी पॉजिटिवली कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इन कंपनीज को। एक और चीज, अब सर्दियां नॉर्थ इंडिया में फील की जा रही हैं, महसूस की जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर जो अपैरल वाली जो कंपनीज हैं, जो कपड़े बनाती हैं, जो स्वेटर बनाती हैं, उनसे भी अच्छे ऑर्डर्स होंगे स्पिनिंग कंपनियों से। तो ये तो ट्रिगर की बात होगी, लेकिन आगे की अगर हम भविष्य की बात करें तो वो भी काफी चमकदार दिख रहा है। कुछ दिनों पहले फिक्की की तरफ से रिपोर्ट आई थी, उनका कहना था कि 2030 तक टेक्सटाइल का जो मार्केट है वो करीब करीब $350 बिलियन होने की उम्मीद है, और जो CAGR यानी कि सालाना आधार पर जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी करीब 10% के आसपास का। इकरा की एक रिपोर्ट आई थी स्पिनिंग कंपनीज को लेकर, उनका कहना था कि FY24 में ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो सुधार के साथ 11.5 से 12% के आसपास के सुधार देख सकते हैं। तो यहां से भी मोमेंटम ठीक ठाक रहेगा, इसके भी पुख्ता संकेत है। एक और चीज है, वो है सरकार का सपोर्ट। PLI स्कीम के अलावा सरकार ऐसे बहुत सारे स्कीम लेकर आई है जिससे निश्चित तौर पर टेक्सटाइल कंपनीज को सपोर्ट मिलेगा, जिसमें कि टेक्निकल टेक्सटाइल की भी बात की जा रही है। PM मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है। सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सिल्क समग्र स्कीम सरकार लेकर आई है, और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की समर्थ योजना है। इसके साथ साथ कई देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी किए जा रहे हैं, जो कि टेक्सटाइल कंपनीज के साथ साथ जो स्पिनिंग वाली कंपनीज हैं उनके लिए भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल माहौल ठीक है, कॉटन सस्ता है, डिमांड मजबूत है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो रही है, इसका फायदा आज स्पिनिंग वाली कंपनियों को मिल रहा है। जितने ट्रिगर्स बता दिए उस ट्रिगर से तो साफ है कि हाँ थोड़ी तेज़ी और देखने को मिल सकती है। अभिषेक ने तमाम फंडामेंटल रीजंस बताए हैं। शुक्रिया अभिषेक। फटाफट कह सकते हैं कि स्पिनिंग शेड्यूल पे तेजी थी, और ऑफ द रिकॉर्ड हमारी इनकी बात हो रही थी तो मैंने कहा अभिषेक कि जितना जल्दी हो सके मेरे शो में आप ये लिंक कर दीजिए, ताकि हमारे जो है दर्शकों को जल्द से जल्द पता चल जाए कि तेजी आ क्यों रही है। रुचित, हमने देखा कि तमाम जो है टेक्सटाइल स्टॉक्स है वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसमें कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या इस लेवल पे? वर्धमान टेक्सटाइल्स के चार्ट सेक्टर्स काफी पॉजिटिव है। हमने एक ब्रेकआउट आज की ट्रेडिंग सेशन में देखा है, एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, और ये स्टॉक में हमने देखा है कि करेक्शन के बाद में एक अच्छा सपोर्ट बेस भी बन चुका है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली 470-460 तक के लेवल्स वर्धमान टेक्सटाइल्स में देखने मिल सकते हैं। तो इनकेस कोई इंट्राडे डिप मिलता है फिर से 400, 410, 400, 405 की रेंज में, तो वहां पे स्टॉक को खरीदारी करें 375 के स्टॉप लॉस से 460 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। पान टेक्सटाइल का इंट्राडे चार्ट दिखाई सबसे पहले 8% की मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है। उनको लगता है यहाँ से कि मजबूती देखने को मिल सकती है और ये जो है वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। इस शेयर पर नज़र बना के चल सकते हैं। गिरावट में भी वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। तो हमने खबर की बात की, बजिंग स्टॉक्स की, बजिंग सेक्टर की, जो टेक्सटाइल सेक्टर था। हमने कैश के शेयरों की बात की, हमने ऑप्शन के चैंपियन की बात की। ये सारे ट्रेडिंग को लेकर आइडिया थे, लेकिन अब आप कहेंगे निवेश के लिए क्या है, मिड कैप के महारथी है। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र केडिया जुड़े हैं। राघवेंद्र, बतौर मिड कैप कौन सा शेयर महारथी के तौर पे आपको पसंद आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून 18 आवर्स स्वदेश का टीम। फंडामेंटल साइड पे हमारा पहला स्टॉक रहेगा अदानी पावर। ये 390 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक साल का टारगेट 560 का आता है। कंपनी का एक बहुत ही हेल्दी अर्निंग पर शेयर जो कहते हैं फुल ईयर का 70 रुपीज पे आ रहा है करंटली, और एक बहुत कंजर्वेटिव मल्टीपल अगर देंगे 70 रुपीज पे 8 टाइम्स का, तो 560 का टारगेट आता है, जो कि 40% अपसाइड है एक साल की अवधि के लिए। 12 महीने में अदानी पावर 560 के टारगेट के लिए फंडामेंटल बाय रिकमेंडेशन रहेगा पहला स्टॉक। और दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा वेल्सपन स्पेशलिटी स्टील्स। ये 40 रुपए का स्टॉक है, और हमें लगता है एक साल की अवधि के लिए अगर इसे रखेंगे तो इसमें 100% अपसाइड पॉसिबल है, जो कि एक टारगेट आता है 80 रुपए का। कंपनी वेल्सपन ग्रुप प्रमोटेड गोयनका ग्रुप की है, 55% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफी कंफर्टिंग है। वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस का पहले नेगेटिव अर्निंग आता था, बट एक टर्न अराउंड हुआ है और अभी एक पॉजिटिव ईपीएस आ रहा है। हमें लगता है इस साल का ईपीएस 1+ का रहेगा। तो वेल्सपन में एक ऑपरेशनल टर्न अराउंड, गुड मैनेजमेंट, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस 40 रुपए पे बाय करके 80 रुपए के टारगेट के लिए एक साल की अवधि के लिए रख सकते हैं। 100% अपसाइड पॉसिबल रहेगा इस मिड कैप स्पेस में, जिसका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 2100 करोड़ का है। थैंक यू।
दो स्टॉक्स की बात की है राघवेंद्र ने। एक तो अदानी पावर में उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है, खरीदारी करने की सलाह दे। इसके अलावा वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अदानी पावर में उनको लगता है कि 560 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है एक साल की अवधि के हिसाब से, और वेल्सपन सॉल्यूशंस में उनको लगता है खरीदारी कीजिए, करीब 40 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। जल्दी से एक शेयर देखिए और मुझे बताइए बॉम्बे डाइम को लेकर उचित है। राघवेंद्र आपका शुक्रिया। इसमें वेल्सपन में खरीदारी करने की सलाह दे रहे 80 रुपये के लक्ष्य के साथ है। बॉम्बे डाइम को लेकर क्या रहा है आपकी? आज देख रहे हैं कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। सडनली काफी अच्छी मजबूती और स्टॉक ने रिसेंट जो छोटे मोटे करेक्शन भी आए उसमें अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट्स को इंटैक्ट रखा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स भी देखें तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे हैं स्टॉक के उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में आज ऐसे मार्केट में भी स्टॉक एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है। 154 पोजिशनल सपोर्ट अभी स्टॉक के लिए बन चुका है। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू रखते हैं तो 154 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बॉम्बे डाइम का एक शेयर है जहां पे मजबूती देखने को मिल सकती है और आप इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। आज बाजार का मूड देखिए, आज कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी मजबूती अब मजबूती तो नहीं है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए सबसे पहले। अभी भी 43,300 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं अब टिकने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी मजबूती दिखा रहा है, मजबूती तो नहीं दिखा रहा है। 43,230 का लो था, वहाँ से कह सकते हैं करीब 70 अंकों की रिकवरी देखने को मिल रही है। देखना होगा कि यहाँ से और थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी में हम देख रहे हैं कि 19,825 का हाई था, 19,703 का लो था। अब निफ्टी में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 700 के लेवल को उसने होल्ड किया है। 19,703 से 742 आएगा, यानी करीब करीब आप कह सकते हैं कि 37-38 अंकों की थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है और थोड़ी सी जो हम देख रहे हैं कि बढ़त के साथ संभलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी पे थोड़ी नज़र बना के चलिए, थोड़ी सी रिकवरी की वजह से मजबूती देखने को मिली है। लेकिन मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना